नमस्कार दोस्तों। आज हम पर्यायवाची शब्द का आगे अध्ययन करेंगे। पहले हमने देखा था पानी के, कमल के, सागर और बादल के पर्यायवाची। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से हमने एक पानी के पर्यायवाची याद किए थे और पानी के पर्यायवाची शब्दों के साथ यदि ज लगा देते हैं तो वे कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं, क्योंकि ज का मतलब होता है जन्म लेना। और यदि पानी के साथ द लगा देते हैं तो बादल के बन जाते थे, द मतलब देने वाला। और यदि धी या निधि लगा देते हैं तो समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। और धी यानी धारण करना, निधि मतलब खजाना होता है। आज हम उसी प्रकार से देखेंगे कि पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों के साथ यदि हम पति शब्द लगा देंगे तो ये शब्द राजा के पर्याय बन जाते हैं। और हमने ये भी जाना था पहले कि पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, समानार्थक शब्द सभी एक ही है। और हमने ये देखा था कि समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और हमने इसमें विशेष तौर से एक बात ध्यान रखनी थी, केवल और केवल एक, कि अर्थ एक होता है और शब्द अनेक होता है। और हम आज ये देखेंगे कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके क्या कारण है कि हमें पर्यायवाची शब्द पढ़ने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मुख्य कारण यही है कि एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति को रोकना, एक शब्द का बार बार प्रयोग नहीं करना पड़े, इसे रोकने के लिए ही क्या किया जाता है, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा कारण इसका यह है कि भाषा शैली को प्रभु विष्णु बनाना। भाषा शैली को क्या बनाना, प्रभु विष्णु बनाना। और पर्याय का मतलब हमने कहा था, बताया था, यानी विकल्प, यानी एक ही जगह दूसरा शब्द हम रख सकते हैं। और वाची मतलब हमने कहा था बताने वाले या वाणी। अब हम आज देखेंगे 5 नंबर पर्यायवाची, क्योंकि 4 पर्यायवाची हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज 5वां पर्यायवाची है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। और हम देखेंगे कि पृथ्वी के पर्यायवाची में पति शब्द लगाने से किस प्रकार से राजा के पर्याय बन जाते हैं। जैसे पृथ्वी का पर्यायवाची है मही, तो यहाँ देखो राजा का पर्यायवाची क्या हो गया, महीपति। पृथ्वी का पर्यायवाची मही है तो राजा का पर्यायवाची महीपति। उसी प्रकार से देखिए ब्राह्मण के पर्यायवाची, अगर पृथ्वी के पर्यायवाची में देव शब्द जोड़ दिया जाता है तो वो ब्राह्मण के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे मही पृथ्वी का, महीपति राजा का, और महिदेव ब्राह्मण का पर्यायवाची है। तो अब हम एक एक देखेंगे कि पृथ्वी के पर्यायवाची मही, धरा, वसुंधरा, वसु मतलब रत्न, रत्नों को धारण करने वाली, वसुंधरा, वसुधा, जगती, अचला, अनंता, भू, धरिणी यानी हम सबको धारण करती है, हमारे लिए अन्न को भी धारण करती है। धरित्री यानी हम सबको धारण करने वाली, धरती, भौम, हिरण्यगर्भा, हिरण्य मतलब सोना, यानी जिसके गर्भ में सोना मिलता है, हिरण्यगर्भा, उर्वी, क्षिति, हम पढ़ते हैं क्षितिज, हम जानते हैं क्षितिज मतलब जहाँ धरती और आकाश दोनों हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। धरती आकाश कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन हमें एक सीधी नजर से देखने पर बहुत दूर ऐसा लगता है कि वो दोनों मिल रहे हैं। तो ऐसा जहां आभास होता है उसे हम क्षितिज कहते हैं। तो क्षिति का मतलब धरती। भूमि, इला, और इसे प्रसिद्ध भी है, इला न देणी आपणी हालदी हुदराई पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माय क्षमा मेदिनी चतुरंत अवनी। अब यहाँ देखिए अवनी में छोटी की मात्रा भी सही है और बड़ी की मात्रा भी सही है, संस्कृत में दोनों सही माने गए हैं। रत्नगर्भा, जिसके गर्भ में रत्न मिलते हो, जिसके गर्भ में रत्न भरे पड़े हैं, रत्नगर्भा, तो हमारी पृथ्वी में बहुत सारे रत्न भरे पड़े हैं। फिर अब देखिए राजा का पर्यायवाची महीप, महीप प मतलब पालने, धरती पर पालन पोषण करने, महीप, नृप, नृपति, भूपति, नरेंद्र, महीपाल, भूप, महीपति, नरपति, सम्राट, महाराज, पृथ्वीपति, अधिभू, महेंद्र, महीधन इंद्र, महेंद्र, नरेश, भूपाल, महिष, महीधन ईश, महिष। और अब देखिए इसी से हम ब्राह्मण के पर्यायवाची भी बनाते हैं। जैसे मही से महिदेव, द्विज। अब देखिए द्विज एक अनेकार्थक शब्द है। द्विज का मतलब खग भी होता है। जैसे द्वि मतलब दो, ज मतलब जन्म। प्राचीन समय से ऐसा माना जाता आ रहा है कि ब्राह्मण लोग हैं, इनका जन्म 2 बार माना जाता है। एक बार तो माँ की कोख से और दूसरी बार जब ये विद्या अध्ययन करते हैं तब इनका दूसरा जन्म माना जाता है। और वर्तमान में सभी लोग विद्या अध्ययन करते हैं, इसलिए आज सभी के रूप में ये काम लिया जाता है, लेकिन मूल रूप से द्विज ब्राह्मणों के लिए ही है। तो उसी प्रकार से खग यानी पक्षी है, इसका भी जन्म 2 बार होता है, एक बार अंडे के रूप में और दूसरी बार अंडा जब पक जाता है और उसमें से बच्चा पैदा होता है। दंत 2 बार होता है,
इसका भी जन्म 2 बार होता है। कैसे होता है? एक बार छोटे बच्चे के दांत और फिर थोड़ा बड़ा होता है तो फिर दूसरी बार दांत आते हैं, वो 2 बार हो गए दंत। फिर चांद, इसका भी जन्म 2 बार, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। फिर देखो भूदेव, यानी इस पृथ्वी के देवता भूदेव, विप्र, भूसुर, अग्र जन्मा, यानी 4 जातियां में सर्वप्रथम जन्म हुआ ब्रह्मा जी के मुख से। किसका? ब्राह्मण का। ऐसा माना जाता है कि 4 जातियों में सबसे पहले इनका जन्म हुआ था, इसके इनके पर्याय के रूप में अग्र जन्मा शब्द। अब देखिए चांद के और किसके? सूरज के, दोनों साथ में पढ़ेंगे। हम क्या देखते हैं कि भाई रात में क्या आता है? चांद, और दिन में सूरज। तो देखिए चांद के पर्यायवाची मयंक, नक्षत्रेश, शशांक, ससधन अंक, यानी हमें ऐसा लगता है कि उसके गोद में क्या दिखता है? खरगोश जैसी आकृति दिखती है। और कभी हमको उसके अंक में, उसकी गोद में क्या दिखता है भाई? मृग, यानी हिरण दिखता है। तो दोनों पर्याय चांद के आते हैं, शशांक, मृगांक, रजनीश, रजनी मतलब रात, रात का स्वामी, रजनीधन ईश, रजनीश, सारंग, कलानिधि। तो कलानिधि हमने देखा कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, 1 से 14 तक तिथियां, और एक अमावस्या और एक पूर्णिमा, यानी 16 कलाएं हैं, इसलिए कलानिधि। कलानाथ, कलानाथ कृष्ण का भी पर्यायवाची है। हिमकर, यानी बर्फ के समान हमें ठंडी ठंडी किरणें देता है। सुधांशु, अमृत के समान ठंडी किरणें देता है। हिमांशु, बिल्कुल सभी देखो, सुधांशु, हिमांशु, दोनों में सुधा धनांशु, हिम धनांशु, रजनीपति, इंदु, सोम, शशि, शश से संबंधित है जिसमें शशि, हिमांग, निशाकर, सुधाकर, राकेश, तारापति, विधु, रजनीचर, रात्रि में विचरण करता है, रजनीचर, रजनीकर, रात को करने वाला, चंद्रमा, चंद्र, राकापति, यानी रात का स्वामी, राकापति, राका मतलब रात्रि, राका प्लस ईश से राकेश, राका धन ईश से क्या बनता है भाई? राकेश। तो ये देखिए राकेश, और यहाँ पर राकापति, रात्रि का स्वामी, चांद। अब अगला देखते हैं, देखिए सूरज के, किसके? सूरज। दिनकर, दिन में किरणें देने वाला सूरज, दिवाकर, भास्कर, रवि, भानु, आदित्य, आदित्य प्लस यह आदित्य, हरि, सहस्रांशु, ऐसे हजारों के समान किरणें आती है। सहस्रांशु, अंशुमाली, मरीचिमाली, किरणों का स्वामी, मार्तंड, मार्तंड एक समाचार पत्र भी निकला था हिंदी में मार्तंड नाम से, तो मार्तंड किसका है? सूरज का है। दिनेश, दिन धन ईश, दिन का स्वामी दिनेश, और हमने देखा था रात्रि का स्वामी कौन? राकेश। तो राकेश और दिनेश बहुत नाम सुने हमने, और ये किसके पर्यायवाची है? अब हमें ध्यान रखना है कि राकेश, राका धनेश चांद का पर्यायवाची है, चंद्रमा का है, और दिनेश सूर्य का, सूरज का पर्यायवाची, सूर्य, दिनमणि, अर्क, अर्क। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।